पिछले क्लास में हम लोग नोमेनक्लेचर स्टार्ट किए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। कितने रूल्स हो सकते थे और जितने टाइप हो सकते थे उन सब से रिलेटेड एक एक दो दो क्वेश्चन आपको बताए थे और उसी से रिलेटेड बाकी का ये 20 क्वेश्चन आपको दिया था होमवर्क कि आप ये बना करके लाओगे। अब आज आप जो जो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर मेरा नहीं मैच किया है, वो हम यहाँ दिखा रहे हैं। इसका आंसर सब आप लोगों को यहाँ पर दिखा है, ये बाकी का आगे भी रहेगा। ये सारा आंसर है इस जगह पर 7 से लेकर के 13 तक का आंसर ये था, ये 20 तक का आंसर था। अब जहाँ जो डाउट है उसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान से आप देखोगे, कॉपी करने के लिए हम टाइम देंगे। जैसे PtCl4 2 माइनस है, पहला काम क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। किसका? सेंट्रल मेटल का। तो सेंट्रल मेटल इसमें कौन है? प्लेटिनम। तो यहाँ X क्लोरीन का -1 × 4 इज इक्वल टू -2। X - 4 इज इक्वल टू -2। X वुड बी इक्वल टू -2 + 4, वैल्यू कितना हो गया? +2। अब नेमिंग करना है। लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे। यहाँ Cl है, हमने बताया Cl तो X से लिखा गया आपके लिगेंड वाले टेबल में। इसको आप क्लोरो भी कह सकते हैं, क्लोराइडो भी कह सकते हैं, दोनों सही है। क्लोरो लिखे हैं तो भी सही माना जाएगा, क्लोराइडो लिखे हैं तो भी सही माना जाएगा। तो इसका नंबर कितना है? 4। तो इनका नाम लिखोगे तो फर्स्ट लेटर भी स्मॉल से ही होगा, टेट्रा क्लोराइडो। क्लोराइडो। अब चूंकि कोऑर्डिनेशन एंटिटी अनायनिक नेचर का है, इसलिए मेटल के नाम के साथ में 8 लगेगा। तो टेट्रा क्लोराइडो प्लैटिनेट, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2। और चूंकि चार्ज है इसलिए लास्ट में क्या लगा देंगे? हाँ, ये करना था इसमें। इस वाले में भी कंफ्यूज हुए होंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर की वजह से। 10th वाले में सेंट्रल मेटल क्रोमियम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर X। C2O4 का कितना होता है? -2 × 3 इज इक्वल टू -3। X - 6 इज इक्वल टू -3। X वुड बी इक्वल टू -3 + 6, यानी वैल्यू कितना हो गया? +3। नेमिंग करेंगे। लिगेंड सिर्फ ऑक्सिलेटो है। C2O4 का आप देखोगे लिस्ट में तो ऑक्सिलेटो दिया हुआ है, 3 है इसका नंबर, तो ट्राई ऑक्सिलेटो। ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी अनायनिक है, तो क्रोमियम होगा या क्रोमेट होगा? ठीक है, क्रोमेट। और ऑक्सीडेशन नंबर 3, और लास्ट में क्या लिख देंगे? ये क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th आप पूछे, उसका सॉल्यूशन यहाँ बता दिए। अब बताओ, अगर जो पूछे हैं कि उनको डाउट है सर यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा था, तो उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन पूछेंगे तब बता पाएंगे। बोलिए, नहीं आगे बढ़े। 11th एंड 12th ये दोनों क्वेश्चन आप पूछें, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। प्लैटिनम के लिए क्या मानोगे? X, NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, 0 × 2, CH3NH2 ये भी 0, एक छूट गया Cl। क्लोरीन का कितना होता है? -1 + 0, फिर बाहर में भी क्लोरीन है, -1 इज इक्वल टू X - 2 इज इक्वल टू 0, X वुड बी इक्वल टू +2। अब देखो यहाँ पर लिगेंड कौन है और टेबल आपको हेल्प करेगा। आप टेबल देख करके नाम बताना। इसका नाम बताओ क्या होगा? अमाइन। अमाइन 2 है, वो तो डाई बाद में लिखेगा, हम लिगेंड का नाम पूछ रहे हैं। अमाइन A से शुरू हो रहा है, इसका नाम बताओ। क्लोराइडो C से शुरू हो रहा है। CH3NH2 का नाम बताओ। CH3NH2 को देखिए ध्यान से, तब ना उसको साइनाइडो कह सकिए। क्या है? मिथाइलमाइन। मीथेनामाइन भी लिख सकते हैं और मिथाइलमाइन भी लिख सकते हैं, दोनों सही माना जाएगा। ठीक है, तो लिगेंड वाले लिस्ट में आपका क्या दिया हुआ है? मीथेन 2 डायमाइन। देखो लिस्ट देखो तब तो, मीथेन 2 डायमाइन कहाँ से? मिथाइलमाइन है लिखा हुआ। ठीक है, CH3NH2 मिथाइलमाइन है, तो ये M से शुरू हो रहा है। अब नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अमाइन का नंबर 2 है, तब इसका नाम हो गया डाई अमाइन।
क्लोराइडो, एक साथ, द नेम शुड अपीयर लाइक अ सिंगल वर्ड, क्लोराइडो। और यहां पर मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन, ये सारा हो गया। सेंट्रल एटम पीटी है और ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैटायनिक है क्योंकि उसके बाद में काउंटर आयन लगा हुआ है। तो प्लैटिनम या प्लैटिनेट, प्लैटिनम, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 2। यहाँ प्लैटिनम 2, काउंटर आयन Cl है तो इनके लिए हो जाएगा क्लोराइड। बताए थे कि अगर Cl अंदर में है, यहां भी Cl है यहां भी Cl है, दोनों जगह पे फर्क क्या है, ये Cl काउंटर आयन है तो क्लोराइड, ये Cl लिगेंड है तो इसका क्लोराइड हो, ये ध्यान में देना है। आप लिस्ट अगर ध्यान से नहीं देखेंगे उसकी वजह से गलती होगा। सिंपल सा जो कंसेप्ट बताया कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी आइडेंटिफाई करो, कैटायनिक या अनायनिक, अगर उसके ऊपर में फोकस नहीं करते हैं तो उसकी वजह से गलती होगा। इस वाले क्वेश्चन में निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है x, NH3 का 0 इंटू 6, क्लोरीन का -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x शुड बी इक्वल टू +2। अब इसका नेमिंग करते हैं। अमाइन का नंबर कितना है 6, ये हो जाएगा हेक्सा अमाइन। बताओ निकलेट या निकल, निकल क्योंकि कैटायनिक है, निकल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2, और लास्ट में क्या आ गया क्लोराइड, क्लोराइड, निकल टू क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 आप पूछे हैं। 15 इसलिए पूछे क्योंकि इसमें आपको ट्रिस दिखा, लेकिन आप अपने दिमाग पे जोर नहीं डाले, जबकि बताए थे इथेन लिगेंड का नाम है ईएन का इथेन 1,2 डायमाइन, यानी किसी किसी नाम में ही क्या लगा हुआ है डाई। तो इसका अगर 2 है तो उसके लिए बिस लगाएंगे, 3 है तो उसके लिए ट्रिस लगाएंगे। ये न्यूट्रल लिगेंड है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, क्रोमियम का x, ईएन का 0 इंटू 3, फिर क्लोरीन का -1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x शुड बी इक्वल टू +3। अब करते हैं नेमिंग इनका। 3 लगा हुआ है तो ट्रिस ब्रैकेट में नाम लिखेंगे, इथेन 1,2 डायमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन, ब्रैकेट क्लोज, क्रोमियम, और कोई लिगेंड होता तो उसका भी नाम लिख देते क्रोमियम, और लास्ट में क्या आएगा, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर 3, और काउंटर आयन कौन है क्लोराइड, तो सब स्मॉल लेटर होना चाहिए, क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 15 आप पूछे, ये बता दिए। आप क्वेश्चन नंबर 17 पूछे हैं, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। कोबाल्ट के लिए क्या मानोगे x, ब्रोमीन का -1 इंटू 2, ईएन का 0 इंटू 2 इज इक्वल टू +1, x माइनस 2 इज इक्वल टू +1, x शुड बी इक्वल टू +1 +2, वैल्यू कितना हो गया +3। अब करते हैं, यहाँ ब्रोमाइडो है, बी से शुरू होगा, और ये बिस इथेन 1,2 डायमाइन, ई है, बिस नहीं लिखोगे, उसका बी नहीं देखेंगे, इथेन 1,2 डायमाइन इसका नाम है, तो इसका अल्फाबेट में क्या आएगा ई, उसको कंसीडर करेंगे। अब 2 ब्रोमाइड है तो डाई ब्रोमाइडो, अल्फाबेट के लिए ये डाई का डी नहीं देखते हैं हम लोग, ये देखते हैं, ये नहीं कंसीडर करते हम लोग, ये कंसीडर करते हैं जो नाम है लिगेंड का वो, तो ब्रोमाइडो। फिर क्या लिखोगे आप बिस, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे इथेन 1,2 डायमाइन, डाइअमाइन, ब्रैकेट क्लोज, कोबाल्ट क्योंकि कैटायनिक नेचर का है, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 3, और लास्ट में क्या लिख देंगे आयन, क्योंकि इसके ऊपर में चार्ज है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, बस।
इतना क्वेश्चन आप पूछे थे, उसका सॉल्यूशन यहाँ बता दिए। अब आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई गलत, आज हम लोग नोमेनक्लेचर का ठीक उल्टा करेंगे, उल्टा सीखेंगे। यानी अभी फार्मूला दिया हुआ था और हम लोग आयुपैक नेम लिखे हैं, अब इसका उल्टा, आयुपैक नेम दिया रहेगा और फार्मूला लिखना है, और बोर्ड में 2 नंबर, ये 2 दिन डिजर्व करता है, ठीक है। आप सोच करके देखो कि पूरे साल भर आप पढ़ते हैं 70 नंबर के लिए, केमिस्ट्री तो 70 मार्क्स का ही होता है, और अगर 2 क्लास में 2 नंबर आ रहा है, इसका मतलब आपका पलड़ा भारी है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन आप देखेंगे किसी भी साल का निकाल करके, तो एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो आयुपैक नेम लिखने के लिए कहेगा, और दूसरे में आयुपैक नेम दिया हुआ है तो स्ट्रक्चर लिखने के लिए कहेगा। तो अब हम लोग उल्टे वाले पार्ट की तरफ, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहले उसको लिखवा देते हैं। देखिए एरो दे करके पॉइंट वाइज लिखोगे। द फार्मूला ऑफ cation, the formula of cation should be written first. The formula of cation should be written first, whether it is counter ion, whether it is counter ion or coordination entity, whether it is counter ion or coordination entity, coordination entity. Next point, in writing the formula of coordination entity, in writing the formula of coordination entity, the central metal should be written, the central metal should be written first. The central metal should be written first. Next point, after the central metal, the formula of ligand should be written in alphabetical order, with their number. Next point, if the ligands are polyatomic, then its formula should be written inside the bracket. पैरेंथेसिस लिखा हुआ है बुक में, स्मॉल ब्रैकेट को कहा जाता है, should be written inside the bracket. Next point, the number of counter ion can be determined with the help of oxidation number, of central metal,
as well as ligand, as well as ligand. Next point, if the complex is without counter ion, if the complex is without counter ion, is without counter ion, then the charge should be written, then the charge should be written in right hand side, should be written in right hand side as superscript, right hand side as superscript, as in right hand side as superscript, ऊपर में जो लिखा जाता है उसको superscript कहते हैं, as superscript in the form of number before the sign, in the form of number before the sign, number before the sign, ब्रैकेट में लिख लेना 2 प्लस 3 प्लस एक्सेट्रा, 3 माइनस भी कर सकते हो, 2 प्लस 3 माइनस, तो प्लस माइनस दोनों में से कोई भी, 3 माइनस एक्सेट्रा. हो गया. चलो ध्यान देते हैं, ये जितना पॉइंट्स लिखवाए हैं इसका जरूरत आपको तब पड़ेगा जब आप रिवीजन कर रहे हैं. बाकी यहाँ पर समझाएंगे 2-3 क्वेश्चन बताते बताते सारा कंसेप्ट जो है, सारा पॉइंट जो है वो आ जाएगा और वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा. लिखिएगा नहीं मेरे साथ, हम आपको कॉपी करने के लिए टाइम देंगे. ठीक है, कॉपी तो ऐसे भी हम आपको व्हाट्सएप कर देते हैं, तो बोर्ड वर्क आपके पास में रहता है. आप इस वीडियो को भी पॉज करके बाद में भी आप कॉपी कर सकते हैं. यहाँ सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, और हमें जब जरूरत पड़ेगा कि नहीं कॉपी कराना है, हम आपको देंगे टाइम. जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जिसमें से आपको इनका फार्मूला लिखना है. कह रहा है कि फार्मूला भी लिखा जाता है पहले कटायन को उसके बाद अनायन को. बड़ा सवाल, हम पहचानेंगे कैसे? बिल्कुल आसान है पहचानना. नाम में भी पहले कटायन आता है और फार्मूला में भी पहले कटायन ही आता है, यानी कि जो पहले आएगा पहले उसको लिखेंगे. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 2 पार्ट होता है, एक होता है काउंटर आयन और दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी. दोनों कहीं पर भी रह सकता है, आगे पीछे भी रह सकता है. पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी बाद में काउंटर आयन, पहले काउंटर आयन बाद में कोऑर्डिनेशन एंटिटी. अब पहचानेंगे कैसे? तो जो लंबा दिखेगा जिसमें लिगेंड और मेटल दोनों होंगे, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर भी रहेगा, वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, और जो छोटा सा रहेगा जनरली वो आपको काउंटर आयन को रिप्रेजेंट करता है. जैसे आप बताओ तो इस क्वेश्चन में ऊपर में जो दिया हुआ है जिसका फार्मूला लिखना है, इसमें पहले काउंटर आयन है या कोऑर्डिनेशन एंटिटी? काउंटर आयन है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बड़ा है. तो यहाँ पोटेशियम है तो सिंपल क्या करेंगे, पोटेशियम लिख दिए. ठीक, इसका नंबर कितना है वो बाद में पता चलेगा, इसलिए इसको X लिख, काउंटर आयन हो गया. अब इसमें कह रहा है कि सबसे पहले आप सेंट्रल मेटल का फार्मूला लिखोगे, सिंबल लिखोगे. सेंट्रल मेटल लास्ट में ही रहेगा जिसके साथ में ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा. तो इस पूरे नाम में अंतिम में चले जाओ, क्या लिखा हुआ है? फेरेट. तो फेरेट का मतलब इसमें कौन है? आयरन. इसका सिंबल क्या होता है? Fe. यहाँ Fe लिख दिए. अब कह रहा है कि बाकी के लिगेंड का लिखिए आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. अगर 2, 3, 4 इस तरीके से लिगेंड है, एक ही तरह का लिगेंड है, तब तो सिंपल है. देखो यहाँ टेट्रा हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो को क्या लिखा जाता है? OH. अब यहाँ दूसरा बात, जो एक से ज़्यादा एलिमेंट के एटम से मिल के लिगेंड बना है उसको ब्रैकेट में रखेंगे. जैसे आप बताओ तो अमाइन का फार्मूला क्या है? NH3. तो इसे इनसाइड द ब्रैकेट रखेंगे या विदाउट ब्रैकेट रखेंगे? तो यानी जब फार्मूला लिखेंगे तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे. ठीक है. क्लोराइडो क्या होता है? Cl. तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे या विदाउट ब्रैकेट? विदाउट ब्रैकेट, क्योंकि इसमें सिर्फ क्लोरीन है.
तो इसलिए फार्मूला में आप देख रहे होगे कि H2O लिखे हैं तो ब्रैकेट है, ClBr है तो ब्रैकेट नहीं है, क्योंकि NH3 में दो एलिमेंट के एटम है, नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, इसलिए ब्रैकेट लिखा गया है। अब आप बताओ यहाँ हाइड्रोक्सो यानी कि OH है, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे या विदाउट ब्रैकेट? तो यहाँ ये लिख दिया हम लोग OH। नंबर इसका कितना है? यहाँ आ गया 4, ब्रैकेट क्लोज। सारा हो गया, पोटासियम हो गया, टेट्रा हाइड्रोक्सो हो गया, फेरेट हो गया। अब दूसरा काम है इस X का नंबर निकालना। ऑक्सीडेशन नंबर वाला ही कंसेप्ट यूज करो। पोटासियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1, नंबर कितना है X, प्लस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ देखो कितना है 2, OH का -1 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। सर इसका -1 कैसे कर दिए? लिगेंड का लिस्ट देखिए, लिगेंड के लिस्ट में OH के ऊपर में माइनस चार्ज है, तो वही माइनस यहाँ पर आ गया है। अब देखो 1 इंटू एक्स करेंगे, वैल्यू कितना हो गया? x प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 2, यानी x का नंबर कितना हो गया? 2। तो फाइनल फार्मूला लिखा गया इसका K2 FeOH बोलो, समझ में आया? दूसरी तरफ में बढ़ते हैं। सोडियम टेट्राब्रोमाइडो जिंकेट 2, पहला किसका फार्मूला लिखेंगे? किसका? सोडियम का, जो पहले आएगा उसका पहले लिखेंगे। यहाँ सोडियम, इसका नंबर क्या लिख देंगे? X। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में मेटल को पहले लिखते हैं, दो पार्ट है ना, ये काउंटर आयन हो गया और ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसमें खोजते हुए पहुंचेंगे लास्ट में, क्या लिखा हुआ है? जिंकेट। बोलो क्या लिखें? Zn। लिगेंड है टेट्राब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो यानी Br। तो बताओ ब्रैकेट में या विदाउट ब्रैकेट? ठीक है, विदाउट ब्रैकेट। तो यहाँ Br कितना है? टेट्रा, क्या लिखेंगे? 4, ब्रैकेट क्लोज हो गया। दूसरा काम क्या है? X का नंबर निकालना। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 इंटू एक्स, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2, Br का -1 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 2। बोलो फाइनल फार्मूला क्या हो गया? Na2ZnBr, ये इस कंपाउंड का फार्मूला हो गया। आपको मार्क्स मिलेगा इसके ऊपर में, तो एग्जामिनेशन वगैरह में भी अगर ये आप कर रहे हैं तो इसको बोल्ड वगैरह कर दीजिए। यानी हर एक वो एक्टिविटी आपको करना है कि यहाँ कहीं पर मिस्टेक भी हो जाए मेरे से, तो टीचर का ध्यान यहाँ नहीं जाए, कहाँ जाए? यहाँ जाए, इस जगह पर जाए। जैसे आप कुछ बात कर रहे होते हैं तो आपका पोलाइटनेस जो है वो आपके डिमेरिट को ढक देता है। आप सामने वाले टीचर से पोलाइट होकर बात कर रहे हैं, तब वहां पर वो इग्नोर भी कर देगा, वाइवा वगैरह में भी। लेकिन अगर आपका ईगो जैसा दिखने लगेगा वहां पर, तो क्वेश्चन जो कड़ा हो जाएगा, क्वेश्चन वहां पे कड़ा हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। तो ये ब्रैकेट इधर वाले का आपका मेन पार्ट आपका ये हुआ। देखिएगा कि यहाँ सही है, टिक मार्क किए। इधर अगर कुछ मिस्टेक वगैरह भी हो गया तो चल सकता। इस वाले में बताओ पहले काउंटर आयन है या कोऑर्डिनेशन एंटिटी? ठीक है, तो पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी ही करेंगे। तो पहले यहाँ कोऑर्डिनेशन एंटिटी डाल दिए। देखते हैं यहाँ पर हेक्सामाइन, क्रोमियम, सेंट्रल मेटल क्या है? क्रोमियम, बाद में वो है। तो क्रोमियम है, क्रोमियम के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? Cr, लिख दिए। हेक्सामाइन, अमाइन NH3, नंबर कितना? 6, हेक्सामाइन, ये हो गया। लास्ट में क्या है? Cl, इसके लिए क्या लिखोगे? X। अब इस X का नंबर निकालना है। बताओ Cr के लिए कितना है ऑक्सीडेशन नंबर? 3, NH3 न्यूट्रल लिगेंड है। क्लोरीन -1 इंटू एक्स इक्वल टू 0, 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये माइनस उधर ले जाएंगे तो प्लस,
यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया 3। x का वैल्यू यहाँ हमेशा जो होगा वो नंबर अगर निकाल रहे हैं तो प्लस ही होगा। हाँ, अगर बगैर काउंटर आयन का है तब प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, उस वाले क्वेश्चन पर भी आएंगे। अब फाइनल फार्मूला लिखते हैं। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, Cr NH3 6 और यहाँ Cl3 का नंबर कितना, Cl का नंबर 3, चूंकि x का वैल्यू 3 आ गया। बोलो कोई डाउट है? ध्यान देखो, फिर वही सवाल बताओ, पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी या काउंटर आयन? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के लिए यहां डाल दिया स्क्वायर ब्रैकेट। लिगेंड सेलेक्ट कर लेते हैं, डाई अमाइन, डाई एक्वा, क्लोराइडो, कोबाल्ट और लास्ट में है ब्रोमाइड। यानी कि लिगेंड 3 हो गया यहां पर, ठीक है। और एक बार में चेक कर लेना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है कि नहीं है। तो यहाँ अमाइन है, ए से शुरू हो रहा है, एक्वा ए से, यहाँ एम आ रहा है क्यू, ये ठीक है। और यहाँ क्लोराइडो किससे शुरू हो रहा है, सी से, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही है। कई बार में उलट देगा वो, नाम में ही वो गलती कर दिया और आप उसी के सीक्वेंस में लिख दे तो आपका गलत हो जाएगा। फार्मूला भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और नाम भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए। अब बताओ यहाँ पहले क्या लिखेंगे, कोबाल्ट यानी CO। अब सबका नाम स्टार्टिंग से, डाई अमाइन, अमाइन है क्या लिखोगे, NH3, पॉली एटॉमिक है इसलिए ब्रैकेट में 2, डाई एक्वा H2O 2, Cl क्लोराइडो। ये यहाँ एक गलती हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, इस जगह पर डाई क्लोराइडो होना चाहिए था, तभी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 पूरा होगा। ये क्वेश्चन का गलती है, डाई क्लोराइडो। ऐसे एग्जामिनेशन में रहेगा तो आप Cl भी लिखेंगे तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा, सही होना चाहिए था डाई क्लोराइडो। तो डाई क्लोराइडो होगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, Cl2 ब्रैकेट क्लोज, बाहर में क्या है ब्रोमाइड Br और इनका नंबर x। अभी से x का वैल्यू निकालना होगा। बोलो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 प्लस NH3 का 0 × 2, H2O का 0 × 2, क्लोरीन का -1 × 2, ब्रोमीन का -1 × x इज इक्वल टू 3 - 2 इज इक्वल टू 0। 3 - 2 कितना हो गया, 1 - x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, तो फाइनल फार्मूला क्या होगा, CO NH3 2 H2O 2 Cl2 है समझ में? तो हमें लगता है कि अब एक आध ट्राई करना चाहिए आपको भी, बनेगा आपसे? इसी को ट्राई कीजिए, कॉपी क्या करना है, सीख तो लिए ही है, ठीक है। घर में जाइए, ये क्वेश्चन आपको दिए थे, इसमें पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, उसके बाद काउंटर आयन। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, EN से, और इसका नंबर कितना है 3। सेंट्रल मेटल कौन हो गया, क्रोमियम, क्रोमियम को हम लोग Cr से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां लिख दिए Cr, EN3, काउंटर आयन कौन है, क्लोराइड यानी Cl और नंबर हो गया x। अब इस x का वैल्यू निकालना है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो यहाँ 3 प्लस 0 × 3 प्लस -1 × x इज इक्वल टू 0। 3 - x इज इक्वल टू 0, x वुड बी इक्वल टू +3। यानी कि फाइनल जो फार्मूला आएगा हमारा Cr EN3 और Cl3। जो आप पढ़ रहे हैं इसका आउटपुट आपका दिसंबर के बाद में आने वाला है। दिसंबर में प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, तो इतना समय के बाद में अगर आप शॉर्ट में लिखते हैं तो अभी तो आपको लगेगा कि हमको पता है, लेकिन 1 महीने के बाद में जब आप कॉपी खोल करके देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप ही लिखे हैं, लेकिन ये कैसे लिखे हैं वो सब कुछ डिलीट हो चुका होगा।
तो प्रिपरेशन आपका अभी के लिए नहीं है, प्रिपरेशन आपका है कि बोर्ड एग्जामिनेशन जो जनवरी, फरवरी, मार्च इन सब टाइम में जो आने वाला है, तो उस वक्त में कैसे रिकॉल करें। तो कॉपी में जो लिख रहे हैं उसको एकदम पूरे डिटेल से लिखिए। अभी जो आप समय बचाएंगे उस जगह पर जब समय नहीं रहेगा वहां पर आपके लिए भारी पड़ जाएगा, इसलिए अभी समय को यूज करो, और अभी जितना यूज करेंगे बाद में उतना ही आपके पास में आसान रहेगा, का ख्याल रखिएगा। आगे बढ़े, हो गया। देखो यहां चार्ज है, इसको बताते हैं पेंटामाइन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड आयन, यानी कि इस जगह पर चार्ज है और हमें नहीं पता है कि अब कितना चार्ज होगा उसके ऊपर, तो सीधा सीधा कोऑर्डिनेशन एंटिटी सिर्फ बचा हुआ है, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन एंटिटी पेंटामाइन एक लिगेंड ये हो गया, क्लोराइडो दूसरा लिगेंड ये हो गया, और कोबाल्ट यानी कि सेंट्रल मेटल है। हालांकि गेस तो आप कर ही सकते हो, कोबाल्ट है तो कटायनिक होगा या अनायनिक होगा, कटायनिक होगा, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी कटायनिक या न्यूट्रल होता है तो सेंट्रल मेटल का नाम उनके एलिमेंट के नाम पर डिपेंड करता है, और अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी अनायनिक होता है तो मेटल के नाम के साथ में एट लगाते हैं, कोबाल्टेट, क्रोमेट। तो यहाँ कोबाल्ट है तो न्यूट्रल भी हो सकता है और कटायनिक होगा, अनायनिक तो होगा ही नहीं, ये तो क्लियर है। अब देखते हैं बाकी जो चार्ज आएगा, जो आएगा हम ऐसे ही जानकारी के लिए पूछ ली। सबसे पहले कौन है, कोबाल्ट, यहाँ कोबाल्ट को लिख दिया। इसके बाद पेंटामाइन NH3 का 5, क्लोराइडो यानी Cl, अब चार्ज इसके ऊपर में, यानी कि यहां पर आप लिखोगे X, आयन। अब लिखते हैं कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3, अमोनिया का 0, क्लोरीन का -1 इज इक्वल टू X, यानी कि अगर बगैर काउंटर आयन के है तो इसके ऊपर में कितना चार्ज होगा वो निकालना है, इसलिए X लिखेंगे। और बाकी सब में जब कोऑर्डिनेशन एंटिटी और काउंटर आयन भी था तो इज इक्वल टू कितना लिखते थे, 0, ताकि वो पूरा मिल करके न्यूट्रल बन जाए। तो यहाँ X आएगा, इसका ध्यान रखो। अब इस X का वैल्यू निकाल लो, 3 - 1 इज इक्वल टू X, 2 इज इक्वल टू X। तो बताओ तो ये पॉजिटिव वैल्यू है या निगेटिव है, पॉजिटिव। अब लिखेंगे कैसे, जो देखना है यहाँ, CO NH3 5 Cl 2+। अब एक जो आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो गलती होगा, IUPAC का रूल है, रूल क्या है, ये प्लस प्लस का सेंस भी सेम निकलता है, +2 का भी वही सेंस निकलता है, और 2+ का भी वही सेंस निकलता है। लेकिन अगर आप ये दोनों यूज कर रहे हो तो गलत हो जाएगा। यह नहीं लिखना क्या है, ये स्टेटमेंट में लिखवाए भी हैं, इन राइटिंग द चार्ज शुड अपीयर, द चार्ज शुड बी रिटेन इन राइट हैंड साइड एज सुपरस्क्रिप्ट। तो राइट हैंड साइड ऊपर में लिखा गया है एज सुपरस्क्रिप्ट, नंबर बिफोर द साइन, यानी प्लस माइनस साइन के पहले में क्या लिखा जाना चाहिए, नंबर। अगर 4 माइनस है तो आप -4 नहीं लिखेंगे, अब 4- लिखेंगे। ये IUPAC के रूल्स में तो इसको आप कॉपी कीजिए, उसके बाद एक और देंगे आपको करने। कहाँ पर क्या मिस्टेक किए हैं जो सुनना शुरू कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगा, क्योंकि हम जहाँ ऑब्जर्व किए कि गलती किए हैं आप, वही हम बता रहे हैं। इस जगह पर आयन है, इसका मतलब काउंटर आयन नहीं है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। डाई ब्रोमाइडो एक लिगेंड ये है ब्रोमाइडो, दूसरा इथेन 1,2 डायामाइन है। तो देखो इथेन 1,2 डायामाइन का पहला लेटर E है और ब्रोमाइडो का पहला लेटर क्या है, B। डाई ट्राई वो नंबर को इंडिकेट कर रहा है, लिगेंड का नाम देखना है। तो आप खुद सोचो कि जब हम फार्मूला लिखेंगे तो पहले B का लिखेंगे या पहले E का लिखेंगे, B का लिखेंगे जो अल्फाबेट में पहले आता है। सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है तो यहां लिख देंगे क्या, CO। ब्रोमाइडो एलिमेंटल मॉलिक्यूल है, मोनो एटॉमिक है तो Br2। इथेन 1,2 डायामाइन का सिंबल En। बिस है, बिस का मतलब क्या हो गया, 2, ब्रैकेट क्लोज टू द पावर X। CO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3, तो यहाँ 3, Br के लिए -1, 2,
En के लिए 0 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स, 1 इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब ये प्लस चार्ज है, 1 प्लस चार्ज है, तो वो लिखना पड़ेगा। ये मत लगाना कि सर पॉजिटिव तो 1 इंडिकेट करता ही है, 1 यानी कि +1 है ये। तो इसका नाम लिखोगे फॉर्मूला COBr2, यहाँ En2। अब इसके ऊपर में भी कई लोगों को कन्फ्यूजन हुआ है, एक से ज़्यादा जब चार्ज हो तब हम लोग 2 + 3 + 2 - 3 माइनस लगाते हैं। अगर एक अकेले है तब वहां पर 1 प्लस नहीं करेंगे, सिंपल सिर्फ क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा। अब आप नहीं सीख पाओगे अगर आप 1 प्लस लिखें और 1 को काट दिए, तो आप सीखे नहीं पाए। वो आपके सामने में रहना चाहिए। हमेशा जो मिस्टेक हुआ है वो हाईलाइटेड होना चाहिए, यानी वो आपको बार बार दिखना चाहिए, तो सही है हुआ। कई लोगों का सही भी था, ठीक है, कुछ लोग गलती किए थे। बोलो। नहीं, वो रूल में लिखवाएं। यहाँ कितने एलिमेंट हैं, एक ही एलिमेंट है, तो वैसे में ब्रैकेट यूज करते हैं जहां पर एक से अधिक एलिमेंट के एटम हो, डिफरेंट 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट के एटम हो, तभी ब्रैकेट। जैसे यहाँ En, इसका फार्मूला अगर देखेंगे तो कितना बड़ा फार्मूला, इथेन 1,2 डायामाइन में, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में यूज। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। एक और क्वेश्चन यहाँ पर, इसको बनाइए। टेट्राक्लोराइडो प्लैटिनेट 2 आयन है, तो सेंट्रल मेटल कौन हो गया यहाँ पर, Pt। लिगेंड कौन है, क्लोराइडो, तो Cl। नंबर कितना है, टेट्रा, 4 टू द पावर x। प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 2, क्लोरीन का -1 इंटू 4 इज इक्वल टू x। ठीक है ना, 2 - 4 इज इक्वल टू x, -2 इज इक्वल टू x। तो इसका फॉर्मूला आ गया Pt Cl4 2-। बना था आप लोगों से, तो हम समझते हैं कि फार्मूलेशन हो जाएगा। ठीक है, नेमिंग से थोड़ा सा आसान पड़ता है फार्मूलेशन। नेमिंग में हर एक पार्ट को आपको याद रखना पड़ता है, और यहाँ से आप भूल भी रहे थे तो क्लोराइडो है या क्लोरो है, दोनों में से आपको Cl दिमाग में आ जाता है। अब इससे रिलेटेड भी ये देखो, यहाँ 20 क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क, ये है, ये आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप में हम सेंड कर देंगे। यहाँ से इस होमवर्क को आप बनाइएगा, जहाँ जो डाउट होगा अगले क्लास में फिर इसका सॉल्यूशन हम आपको पहले सेंड करेंगे और देखेंगे, और उसके बाद जहाँ दिक्कत होगा वो बताइएगा। एब्सेंट नहीं रहोगे, क्योंकि Thanks for watching this video.